एवरीवन, मेरा नाम शुभ्रजीत है और आप सबको मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं एक अपकमिंग तेलुगु फिल्म का जो ट्रेलर आया है 2 दिन पहले उसका रिएक्शन दूंगा। तो उस फिल्म का नाम है हिट द थर्ड केस। तो इस फिल्म का डायरेक्टर शैलेश कोलानू है, जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। तो इस फिल्म के सीरीज़ को मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सब के प्रोड्यूसर हैं नानी, और पार्ट 3 में नानी खुद आ रहे हैं एज अर्जुन सरकार। तो इस कैरेक्टर का झलक हमने एक टीजर में भी देखा था, जहाँ हम देख रहे थे कि वो कश्मीर में गाड़ी चला रहे थे और उनके गाड़ी को देखकर काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स जो वहाँ तैनात थे, जिन्होंने हेड क्वार्टर्स में फ़ोन करके सबको मतलब वार्न कर रहे थे कि इनका गाड़ी यहाँ दिख रहा है, वो यहाँ गाड़ी चला के आ रहे हैं, और बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स इनका पीछा कर रहे थे। और नानी के जितने भी हमने टीज़र प्रोमोस देखा है, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि एक बहुत ही सरफिरा वायलेंट कैरेक्टर है, जिसको मतलब खून से खेलना बढ़िया लगता है। मतलब इसके सर पे हमेशा खून सवार होता है, एकदम सरफिरा पागल कैरेक्टर है। अगर आप उनके नापसंदीदा कोई भी बात अगर आपने गलती से भी बोल दिया हो तो वो आपको भी काट सकता है। मतलब ऐसा कैरेक्टर है, मतलब इसका कोई भरोसा नहीं है। और इस ट्रेलर की शुरुआत में भी वो खुद कहता है कि मुझे कोई क्रिमिनल बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे ख्याल से कोई भी क्रिमिनल उसको या तो जेल के अंदर होना चाहिए या इसको ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। मतलब किसी क्रिमिनल पर कोई मतलब ट्रायल चले या कोई क्रिमिनल को किसी तरह का इंसाफ मिले या कुछ हक मिले, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं है बॉस। और क्रिमिनल देखा तो झड़ से काट दिया। मतलब ऐसा मतलब सरफिरा कैरेक्टर है। मतलब ये पुलिस है, अर्जुन सरकार ये पुलिस है, लेकिन ये काम ही ऐसा करता है जो कानून के खिलाफ है या पुलिस के जितने प्रोटोकॉल्स है उसके खिलाफ है। इतना डरावना कैरेक्टर है कि एक क्रिमिनल के फैमिली है, एक माता जी, वो खुद आए हैं एक पुलिस हेडक्वार्टर में। वो खुद कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका एक कुछ महीने का बच्चा भी है जिसको नानी ने कैद करके रखा है। मतलब अगर उसका बस चले तो वो उस बच्चे को भी मार डाले। और उस ट्रेलर के एक सीन में हम देख भी रहे कि इस बच्चे के ऊपर अपना जो एक्स है उसको प्लेस कर रहा है। मतलब उस एक्स से अगर उसका बस चल जाए तो उसे भी मार डाले, मतलब कुल्हाड़ी मार डाले, उस कुल्हाड़ी से इस बच्चे को मार डाले। मतलब कुछ भी कर सकता है एकदम। और यहाँ काफ़ी एक्शन सीन्स है जहाँ हम नानी को देख रहे हैं कि काफ़ी क्रिमिनल्स के साथ वो लड़ाई कर रहे हैं, सबको मार रहे, काट रहे। मतलब ब्लड शेड, मतलब खून बहाने में ये एक्सपर्ट है। खून बहाने में इसको बिल्कुल भी ना शर्म है ना किसी बात का डर है। इसको एकदम सरफिरा कैरेक्टर है। नो मतलब इस बात पे कोई शक ही नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। और इस ट्रेलर के एक पोर्शन में हम देख रहे हैं कि एक गेम चल रहा है, सर्वाइवल वाला गेम, मतलब गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ, सर्वाइवल वाला गेम, जहाँ पे मतलब इस गेम के जो एंकर वो साफ कह रहे हैं कि हम अब सारे लिमिट्स क्रॉस करने वाले हैं, क्योंकि इंसान का भी एक लिमिट है। अब उस लिमिट को भी हम क्रॉस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि नानी वहाँ भी काफ़ी खून बहा रहा है। एक लड़की के साथ उसका एक रिंग में लड़ाई हो रहा है, फाइट हो रहा है। तो वो लड़की उसे खुद कह रही है कि तुम इस पुलिस की ड्यूटी में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे इस लाइन में। तो नानी उसके गले पे छुरा भौंक के साफ कहता है कि मैं ये लाइन काफ़ी बार सुन चुका हूँ, यकीन मानो। और इस कैरेक्टर का एक प्रेमिका भी है जो खुद उसे कह रही है कि तुम कभी अपने माँ के पास बड़े नहीं हुए हैं ना, तुम कभी अपनी माँ के पास कभी बड़े नहीं हुए ना। तो इसका मतलब ये साफ झलकता है कि इसका पेरेंटिंग का भी इश्यू है, कि शायद उसके माँ बाप का एक इश्यू है जिसके वजह से शायद ये इतना साइकोटिक कैरेक्टर बना हो, ऐसा हो सकता है। तो इस फिल्म का जो भी कहानी है वो तो ट्रेलर में साफ साफ बताया नहीं। तो क्या कहानी है, क्या होने वाला है या नहीं होने वाला है, इसका पता तो इस फिल्म का रिलीज़ होने के बाद ही चलेगा। तो ये फिल्म 1 मई को रिलीज़ होने जा रहा है सिनेमा हॉल्स में। तो आप सबको ये ट्रेलर कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पर्सनली नानी को इस ट्रेलर में तो बहुत बढ़िया लगा है।
देखिए, नानी एक बहुत ही बढ़िया एक्टर है और इसका एक ख़ास बात बताऊँ, ये किसी फिल्म में कभी भी अपना कोई कैरेक्टर रिपीट ही नहीं करता। मतलब ये रिपीटिटिव लगता ही नहीं है। अलग अलग फिल्म में बिल्कुल अलग अलग किरदार और अलग अलग रूप में ये नज़र आता है। वरना तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बाकी सारे सुपरस्टार्स को आप देख लीजिए, खास करके नेपो किड्स को आप देखिए, आप जूनियर एनटीआर को देखिए, अल्लू अर्जुन को देखिए, रामचरण को देखिए और महेश बाबू को देखिए। इनका कैरेक्टर्स, इनके लुक्स, इनके रोल्स काफ़ी फिल्मों में रिपीटेटिव नज़र आता है, लेकिन नानी का ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो एकदम अलग अलग रोल में नज़र आता है। उसका लुक भी पूरी तरह से चेंज हो जाता है, कैरेक्टर पूरी तरह से चेंज हो जाता है, उसका डायलॉग डिलीवर करने का अंदाज़ा भी पूरा चेंज हो जाता है। मतलब श्याम सिंघा रॉय में एक तरह का कैरेक्टर था, फिर दसरा में एक तरह का कैरेक्टर निकला, फिर बीच में वो क्या है, हाई नाना में उसका एक तरह का कैरेक्टर निकला। अब या अर्जुन सरकार मतलब हिट 3 या उसका एक और तरीके का कैरेक्टर निकला हुआ है बॉस। तो ये नानी का एकदम प्लस पॉइंट है। तो आप सबको इस ट्रेलर से क्या उम्मीद है? आप सब इस फिल्म को क्या हॉल में देखने जाएंगे? आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियंस जो भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप सबका इंतज़ार रहेगा, मुझे आप सबके ओपिनियंस का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है, और इस फिल्म का भी, क्योंकि मुझे भी इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें हैं। सालिश कोलानू जो है बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है, उन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया हुआ था। वो दोनों पार्ट मुझे बहुत ही पसंद आए। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि पार्ट 1 से विश्वाक सेन का कैरेक्टर या पार्ट 2 से शेष अदीबी का कैरेक्टर, जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 में लीड रोल्स प्ले किया हुआ था, अब इनका किरदार इस फिल्म में वापस आएगा या नहीं, डोंट नो, वो तो पता नहीं। वो खैर इस फिल्म के रिलीज़ होने से पहले तो कुछ पता चलेगा नहीं, क्योंकि कहानी कुछ ज़्यादा रिवील तो नहीं हुई है। खैर देखते हैं। अगर मैंने इस ट्रेलर के रिएक्शन में कोई पॉइंट मिस आउट किया हो या कुछ गलत कहा हो तो आप सब कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखिए। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। आज मैं अपनी वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। आप सबके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होने जा रहा है। तब तक के लिए शुक्रिया।